दोस्तों, क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग व्याकरण की एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या बिंदु कहेंगे संक्षेपण, तो संक्षेपण पे बात करने जा रहे हैं। और संक्षेपण जो है, जो साइंस हो, कॉमर्स या आर्ट्स हो, बिहार बोर्ड का कोई भी स्ट्रीम हो, तीनों में से आपको मैं बता दूं कि हर बार संक्षेपण पूछा ही जाता है। संक्षेपण हर बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। 4 अंक में, 4 नंबर में संक्षेपण पूछा जाता है। तो जब ये 4 अंक में पूछा जाता है, तो अगर आप संक्षेपण को अच्छी पूर्वक तैयार कर लेते हैं, तो 3 या 4 अंक लाने से आपको कोई रोकता नहीं है। संक्षेपण बनाना अगर आप अच्छी पूर्वक सीख जाते हो, तो आपको डायरेक्ट 3 या 4 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को जिन चीजों पर चर्चा करने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है संक्षेपण। तो संक्षेपण को मैं बहुत इजी वे में बताता हूँ। हालांकि मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग एक बार अच्छी से देख लेंगे इस वीडियो को, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। देखिए, संक्षेपण। संक्षेपण, ये संक्षेपण क्या है? संक्षेपण का अर्थ होता है किसी चीज को संक्षिप्त रूप में कहना, मतलब संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, यही क्या कहलाएगा? संक्षेपण कहलाएगा। संक्षेपण का अर्थ है किसी चीज को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। एक होता है ना तिल का तार बनाना, मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना। और एक होता है टू द पॉइंट, यानी कि बात कहना, कम शब्दों में, अगर अधिक से अधिक बातों को हम कम शब्दों में अगर कह पाते हैं, समझा पाते हैं, प्रस्तुत कर पाते हैं, यही संक्षेपण है। तो संक्षेपण है ये। तो संक्षेपण का अर्थ हुआ कि कम शब्दों में अपनी बातों को रखना, कम शब्दों में सार्थक तरीका से अपनी बातों को रखना, ये क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण बनाते वक्त आप सबसे पहले कोई भी संक्षेपण को बताते हैं, तो संक्षेपण होता है 1/3। यानी कि आप उसको क्या करते हैं, जो 3 हिस्से में से आप एक हिस्से में संक्षेपण को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 90 वर्ड का या 90 शब्द का कोई बात कहा जाए, तो इसको 3 से भाग दीजिए, तो 30 तिहाई 90। तो 30 से 35 शब्दों में ही आपको कहना रहता है। अगर 90 शब्द है, तो 90 शब्द को को 3 से, यानी कि 3 हिस्से में से 30 से 35 शब्द में ही आप कह सकते हैं। ये संक्षेपण में होता है। संक्षेपण में मतलब 3 से भाग दे करके जो आपको आएगा, उसका एक भाग, बोला हूं ना, 1/3 भागों को ही लिखा जाता है। अब आप देखिए, संक्षेपण जब आप करते हैं, तो संक्षेपण में सबसे ऊपर लिखना पड़ता है शीर्षक। संक्षेपण में आप करते हो तो सबसे ऊपर शीर्षक। संक्षेपण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है शीर्षक। जो अधिकतर छात्रों को संक्षेपण में शीर्षक का चुनाव करने में बहुत समस्या आती है। लेकिन शीर्षक क्या है? जिन चीजों के बारे में कहा गया है, जिन चीजों के बारे में पूरा बताया गया है, वही तो शीर्षक है। शीर्षक उसको बोलते हैं जिन चीजों के बारे में पूरा बात कहा जाए, वही मुख्य बिंदु, वही उसका शीर्षक है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण। वृक्षारोपण आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। वृक्षारोपण के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण पे नियंत्रण होगा। वृक्षारोपण से मृदा अपरदन रुकेगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा। और वृक्षारोपण से जो पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान, वो भी काफी हद तक कम होगा वृक्षारोपण से। तो इतना मैंने कहा, तो इसका शीर्षक क्या हुआ? मैं बार बार आपको किस पे जोर दे रहा हूं? वृक्षारोपण के महत्व पे। वृक्षारोपण के महत्व, तो इसका शीर्षक क्या हो गया दोस्तों? वृक्षारोपण का महत्व। तो इसका शीर्षक हो गया वृक्षारोपण का महत्व, यानी कि जिसके बारे में पूरा कहा जाए। तो ये पूरा किसके बारे में मैं बता रहा हूँ? वृक्षारोपण के बारे में। अब आप संक्षेपण में क्या करते हैं? अगर मैं संक्षेपण में पूरे शब्द को पहले शब्दों को पढ़ करके शीर्षक लिख लेता हूँ अच्छी पूर्वक, फिर पूरे शब्दों को गिनता हूं, तो शब्द गिनने के बाद जैसे 180 शब्द आए, तो इसको 3 से भाग दीजिए। कितना होगा? 3 से अगर आप भाग देते हैं तो 60 बार कटेगा। तो जब कटेगा, तो आप 60 या 5 शब्द आप बढ़ा भी सकते हैं। 60 से 65 शब्दों में भी आप संक्षेपण को लिख सकते हैं। तो जब आप 60 शब्दों में उन चीजों को लिख देते हैं, तब नीचा में आप क्या लिखते हैं? कुल शब्दों की संख्या। कुल शब्दों की संख्या। तो दोस्तों, आप नीचे में लिखते हैं कुल शब्दों की संख्या। जो पूरे शब्द है, तो पूरे शब्द कितना हुआ? 180 शब्द हुआ। और आपने संक्षेपण किया, तो संक्षेपण शब्दों की संख्या लिखिए या संक्षेपित शब्दों की संख्या। तो संक्षेपित शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा? आपने कितने शब्द में लिखे संक्षेपित शब्द? 60 या 65? तो आप चलिए 65 में किया, तो 65 लिख दिए। तो संक्षेपण में यही होता है, पहले आप एकदम अच्छी पूर्वक संक्षेपण को पढ़ेंगे,
फिर ऊपर शीर्षक लिखेंगे, फिर 1/3 मतलब 3 हिस्से में से एक हिस्से में उसका क्या करेंगे, एक भाग का संक्षेपण करेंगे। जैसे 180 शब्द आया पूरा, तो आपको 60 या 65 शब्दों में आप उसका लिखते हैं उन बातों को, उन्हीं बातों को कम शब्दों में कहना रहता है। फिर कुल शब्दों की संख्या लिखिएगा, जैसे कुल शब्द 180 आया तो कुल शब्दों की, और आपने जितने शब्दों में संक्षेपण किया है, तो मैं आपको बतलाया हूं कि संक्षेपण जो आप कीजिएगा 60 या 65 शब्द होगा इसका, तो आप यहाँ पे लिखिएगा संक्षेपित शब्दों की संख्या। तो इसी क्रम में मैं एक संक्षेपण बनाता हूं और आप इसको अच्छी पूर्वक देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसका संक्षेपण करना है, जैसे देखिए संक्षेपण करें, ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। पढ़े इसको, पहले अच्छी से पढ़ना पड़ेगा, संक्षेपण को अच्छी पूर्वक पढ़िए। जितना अच्छा से समझ के आप पढ़ते हैं, शीर्षक चुनने में आपको उतना ही आसान होता है। चलिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। बोलता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल न होगे। क्या करोगे इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। जिस मनुष्य का कोई उद्देश्य नहीं है, बिना पतवार का नाव है। विभिन्न मनुष्यों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। बहुत लोग धन कमाना चाहते हैं, तो उनका उद्देश्य धन कमाना है। कुछ लोग आनंद उठाना चाहते हैं, कुछ लोग विद्या के लिए परेशान हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हारा उद्देश्य देश की सेवा करना चाहिए। यहाँ पे संक्षेपण में कहा गया कि तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश की सेवा। तुम्हारा देश दरिद्र है, यहाँ के किसान सरल और पवित्र है। वे भूमि को अच्छा बनाकर अपनी मेहनत की अच्छी मजदूरी नहीं निकाल सकते। तुम उन्हें योग्य और सफल किसान बनाने का उद्योग करो। क्या करो, अपने देश के किसानों को योग्य और सफल बनाने का प्रयास करो। तो दोस्तों ये मैंने संक्षेपण पढ़ा। अब आप देखिए इस संक्षेपण में पूरा क्या कहा गया है। इस संक्षेपण में कहा गया प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। किसी का उद्देश्य धन कमाना है, तो किसी का उद्देश्य विद्या प्राप्त करना है, किसी का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। और फिर इसमें यह भी कहा गया है कि तुम्हारा उद्देश्य देश का सेवा करना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य देश सेवा होना चाहिए। तो इस शीर्षक में आप देखिएगा मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया गया है। क्या बताया गया, मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में। तो इस संक्षेपण का शीर्षक हो जाएगा मनुष्य जीवन का उद्देश्य, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा उद्देश्य। बोलता है तुम्हारा उद्देश्य, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य या मानव जीवन का उद्देश्य, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शीर्षक हो, लेकिन शीर्षक एक ही होगा, जो जैसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य। अब आप देखिए इसका संक्षेपण में पहले आप शब्दों को गिन ले। मैंने आपको बताया है कि शीर्षक लिखने के बाद आपको क्या करना है, पूरे शब्दों को गिनना है। शब्द गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 109 शब्द आया। दोस्तों कितना शब्द आया, 109। तो जब ये पूरा शब्द कुल शब्द 109 आया, तो आप 3 में 109 से भाग दीजिए। 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। ये आपका कितना 36 पॉइंट कुछ आएगा, 3 करके। तो इस चीजों का संक्षेपण आप 36 से 40 शब्दों में कर सकते हैं। 4 शब्द आप बढ़ा दीजिए या 4 शब्द कमा दीजिए। तो ये पूरा 109 शब्द आया है, लेकिन ये पूरे 109 को शब्द को हमको कितना में लिखना है, 3 मतलब हिस्से में लिखना है। तो 36 शब्दों में लिखेंगे, 36 या 40 शब्द। तो आप इसका संक्षेपण क्या करेंगे, पूरों को। जैसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, तो मैंने लिखा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सफल होने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आगे बोलता है यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं तो तुम सफल ना होगे। इन दोनों पंक्ति को मिला के मैंने एक छोटा पंक्ति बना दिया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सफल होने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। अब इसमें जो कहा गया है कि उद्देश्यहीन जीवन मानव का पतवार है, अलग अलग मनुष्य का अलग अलग उद्देश्य होता है धन कमाना, तो मैं भी यही लिखा हूं कि विभिन्न मनुष्य के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। जैसे किसी का धन कमाना, किसी का आनंद उठाना, किसी का विद्या प्राप्त करना आदि।
फिर है कि तुम्हारा उद्देश्य देश सेवा करना होना चाहिए, गरीब किसानों की सेवा करना होना चाहिए। तो मैंने लिखा है कि हमारा उद्देश्य देश एवं देश की किसानों की सेवा करना होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इन बड़े शब्दों को इन छोटे शब्दों में पूरे सार्थक रूप से व्यक्त किया है। अब मेरा शब्द गिनिए। तो जो शब्द मैंने पूरा एकदम इस शब्दों में लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। देखिए, तो कुल शब्दों की संख्या जो आया हो कितना है, 109। और हमको संक्षेपण कितना शब्दों में करना था, 36 से 40 शब्दों में। लेकिन मैंने संक्षेपण कितना में किया, 45 शब्द में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग को लिखना पड़ेगा कि कुल शब्दों की संख्या 109 और संक्षेपित शब्दों की संख्या 40 या 45। दोस्तों मैं थोड़ा लंबा कर दिया हूँ, आप 40 में लिखिएगा, ठीक ना। इसको संक्षिप्त भी किया जा सकता है, इसको और छोटा। जैसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सफल होने के लिए उद्देश्य होना चाहिए, तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। लोगों के अलग उद्देश्य हो सकते हैं, धन कमाना, आनंद उठाना, और संक्षिप्त में इसको और संक्षिप्त किया जा सकता है। लेकिन संक्षेपण यही, तो इस तरीका से आप संक्षेपण बनाओगे। पहले आप संक्षेपण को अच्छी पूर्वक पढ़ते हो, फिर जिसके बारे में पूरा कहा गया है उसका आप शीर्षक लिखते हो, फिर पूरे शब्दों को गिन करके आप 3 से भाग देते हो। 3 से भाग देने पर जितना आता है आप उसी शब्द में उतनी ही संख्या में आप क्या करते हो, संक्षेपण करते हो। फिर आप देखते हो कुल शब्द को गिन करके आप लिखते हो कि कुल शब्दों की संख्या 109, और जितना शब्द में आप संक्षेपण करेंगे वो नीचे लिखेंगे। जैसे संक्षेपित शब्दों की संख्या 45 है तो हम क्या लिखेंगे, 45। तो दोस्तों अगर आपको ये संक्षेपण पसंद आया, समझ में आया, तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आया। और जहाँ कठिनाइयाँ या समस्या होती है आप मुझसे बेहिचक बताएं। बोर्ड एग्जाम से पहले हो सकता है तो कल मैं फिर आपको ग्रामर की वीडियो ऐसे ही उपलब्ध कराते रहूंगा। मैं पत्र लेखन भी सिखाऊंगा, जो अलग अलग जितना महत्वपूर्ण पहलू है और जो ग्रामर का वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, उन चीज़ों को आप देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जी थैंक यू, धन्यवाद।